दोस्तों, आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट तो इनकम करते ही होंगे, चाहे वो मंथली 10,000 हो, 20,000 हो या फिर 30,000। लेकिन क्या आपने कभी भी सीरियसली ये सोचा कि आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? अगर आपका मंथली इनकम कम है तो आप हर महीने एटलीस्ट 500 या 1000 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई हम हर महीने 500 या 1000 इन्वेस्ट करने से मैं कितना ही रिटर्न कमा पाऊंगा, मैं कितना अमीर बन पाऊंगा। तो आइए मैं इसका एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये एसआईपी कैलकुलेटर है। एसआईपी क्या है कि आप हर महीने जो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, वो भी एकदम लो रिस्क में, जहां से आपको एक नॉर्मल एवरेज 40% रिटर्न मिलेगा। इस रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप 20 साल में 11 लाख का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप 25 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आप 23 लाख तक का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आप लगभग 45 लाख तक का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप मंथली सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको ठीक इसका आधा रिटर्न मिलेगा, यानी लगभग 22 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। अब आप खुद को ही पूछो कि आप हर महीने एटलीस्ट 500 या 1000 क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो? सच बात बताओ, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, इंडिया में 90% लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है। हर महीने सैलरी आती है, आप खर्चा करते हो और सोचते हो कि जो बच जाएगा उसको ही हम इन्वेस्ट करेंगे, और सच बात है कि महीने की एंड में कुछ बचता ही नहीं। एंड दूसरी रीजन, इंडिया में आपकी तरह 90% लोगों को एग्जैक्ट पता ही नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। देखो, मैं आपको एक सिंपल एंड 100% सच बात बता रहा हूँ। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट सही तरीके से सही जगह में इन्वेस्ट करते हो तो अगले 10-15 साल बाद आपका लाइफ कॉम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि 2026 में आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एंड उस अमाउंट को कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उस जगह से आपको 10, 15 या 20 सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, आप कितना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आज हम 3 अलग अलग सैलरी बैंड की बात करेंगे, 15,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ एंड 50,000 पर मंथ। तो आप ये तो समझ चुके ही होंगे कि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए आप भी हेल्प करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल। इस रूल का मतलब कि आपको हर महीने जो इनकम मिलता है, जो सैलरी मिलता है, आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि आप कितना अमाउंट खर्चा करेंगे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। इस सैलरी डिवीजन का एक सिंपल रूल है 50-30-20। आपको हर महीने जो सैलरी मिलता है, जो इनकम मिलता है, उसका 50% आप डेली नीड्स के लिए खर्चा करेंगे। यानी आपका जो मैंडेटरी एक्सपेंस जैसे कि रेंट, फूड, इलेक्ट्रिक बिल एटसेट्रा, बाकी सब कुछ, ये डेली नीड्स जो मैंडेटरी एक्सपेंस, उसके लिए आप 50% अमाउंट को ही खर्चा करेंगे। सेकेंड आता है 30%। इस 30% अमाउंट से आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे, जैसे कि शॉपिंग, ट्रैवल या फिर एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीजों में खर्चा करेंगे 30% अमाउंट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20%। इस 20% अमाउंट को आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस 20% अमाउंट को आप मंथ की एंड में इन्वेस्ट करेंगे। आपको जैसी सैलरी आएगा आपको 20% अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है, ताकि इस 20% अमाउंट से एक भी रुपया कहीं इधर उधर खर्चा ना हो जाए। इसलिए आपको हर महीने जैसे ही सैलरी आएगा एक दिन के अंदर ही एक 20% अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आप किसी भी जगह में, किसी भी सैलरी में इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की इमरजेंसी फंड है। ये इमरजेंसी फंड का मतलब कि आपको हर महीने लाइफ गुजरने के लिए जो अमाउंट चाहिए ही चाहिए, यानी हर महीने आपका इनकम का 50% जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसका 6 गुना आपको एज ए इमरजेंसी फंड किसी भी बैंक में रखना चाहिए। सेकेंड बार कह रहा हूं कि आप इमरजेंसी फंड पहले क्रिएट करिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट स्टार्ट करिए। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि जब आपका 2-3 महीने के लिए जॉब चला जाएगा या फिर किसी कारण इमरजेंसी आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना ही होगा। इसलिए इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आप एट फर्स्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो सैलरी ब्रेकडाउन रूल में हमने क्या सीखा कि आपको हर महीने जो सैलरी मिलेगा उसका 50% डेली नीड्स के लिए, मैंडेटरी एक्सपेंस के लिए, 30% आपके लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के लिए एंड 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड पार्ट में हम 3 अलग अलग इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या होना चाहिए एंड उस जगह से 10, 15, 20 एंड 25 ये 4 टाइम पीरियड के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो देखेंगे। तो एट फर्स्ट हम
15,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए वो समझेंगे। देखो, मैं आपको सैलरी ब्रेकडाउन यानी गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेक्शन में ये समझाया कि आपका जो मंथली इनकम होगा उसका एटलीस्ट 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका मंथली इनकम 15,000 है तो 15,000 का 20% यानी आपके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए 3,000 रुपया पर मंथ, यानी आपको पर मंथ 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना ही चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको इन्वेस्ट करना ही होगा हर मंथ 3,000। अगर आपका मंथली खर्चा ज्यादा है तो आप 1,000 रुपया कम इन्वेस्ट करिए, बट करिए तो सही, आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही इन्वेस्ट करिए। मेरा कहने का मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, चाहे अमाउंट छोटा हो, आप इन्वेस्टमेंट को आपका हैबिट बनाइए। आगे चलकर धीरे धीरे इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, बट उसके लिए आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपका आइडियल मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 होना चाहिए अगर आपका इनकम पर मंथ 15,000 है तो। यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि लो इनकम में लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आपको हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पीपीएफ, एफडी या गोल्ड, आप किसी एक जगह में इन्वेस्ट करें, बट मेरा चॉइस पीपीएफ। सेकंड, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप आपको ध्यान में रखना होगा, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड का मतलब कि हमारे शेयर मार्केट में जो टॉप कंपनी है उन सभी कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी 50 जहां 50 टॉप कंपनी है, सेंसेक्स जहां 30 टॉप कंपनी है। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ लॉन्ग टर्म में एकदम लो रिस्क मिलता है। आज तक शेयर मार्केट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में 10-15 साल के पीरियड में इंडेक्स फंड डूब गया। क्यों लार्ज कैप इंडेक्स फंड इतना सेफ है? इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल रीजन कि लार्ज कैप कंपनी यानी टॉप कंपनीज के ऊपर ही तो हमारे देश का जो इकोनॉमी वो डिपेंड है। इसलिए इन सारी कंपनी 50 या 30 कंपनी एक साथ डूबना लगभग इम्पॉसिबल है। एक आध डूब सकता है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक साथ आपका अमाउंट 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एक भी कंपनी डूब गया तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा? इसलिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां से लॉन्ग टर्म में 20-25 साल की टाइम पीरियड में अभी तक 12% से ज्यादा रिटर्न दिया, बट मैंने यहाँ एकदम लोएस्ट रिटर्न 12% मान लिया। और अगर आप पीपीएम में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता ही है कि वहां से 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब कि ये भी एक फंड है। फंड का मतलब कि जो एक साथ बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये फंड की फंड मैनेजर खुद डिसाइड करते हैं कि मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कहाँ पैसा लगाना है या फिर कहाँ से पैसा विथड्रॉ करना है। यानी एक ही लाइन में कहा जाए कि मार्केट में जैसा सिचुएशन चलेगा, फंड मैनेजर उसी के अनुसार ही पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि अगले 2-3 साल मिड कैप बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है तो वो मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्मॉल कैप अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह टाइम टू टाइम वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड एक एक्टिव कैटेगरी की फंड है, जहां फंड मैनेजर एंड उसका टीम बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस ये डिसाइड करते हैं कि कहां पैसा लगाना है। इसलिए जब भी आप फ्लेक्सी कैप फंड की एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड लास्ट 15-20 साल की टाइम पीरियड में 18-19-20% तक का रिटर्न दिया। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड की एनालिसिस देखना चाहते हैं या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड की एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 वीडियो का लिंक है, आप वहां से जरूर चेक कर सकते हैं। बट यहाँ हम फ्लेक्सी कैप फंड की एक एवरेज रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे 15%। एंड हमारा फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर लो सैलरी पर्सन, स्किल लर्निंग। यानी आप ये अमाउंट खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कुछ नया स्किल सीखने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप यहाँ इन्वेस्ट करना मत भूलिए। चाहे किसी और जगह में आप 500 रुपया कम इन्वेस्ट करिए, बट यहाँ इन्वेस्ट करना मत भूलिए। ये तो हो गया हमारा 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बट हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितने अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? हम पीपीएफ में मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, फ्लेक्सी कैप में मंथली 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे एंड स्किल लर्निंग में हम मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इसी तरह 10 साल, 15 साल, 20 साल एंड 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो हर एक टाइम पीरियड में कितना रिटर्न मिलेगा? 10 साल बाद पीपीएफ से 7% रिटर्न के हिसाब से 86,000 रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स फंड से 2,24,000 रिटर्न मिलेगा। फ्लेक्सी कैप फंड से लगभग 2.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो टोटल 10 साल बाद हमारा रिटर्न होगा 5,70,000 के आसपास। 15 साल बाद पीपीएफ से 1,56,000, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 4,75,000, फ्लेक्सी कैप फंड से 6,16,000 एंड 15 साल बाद हमारा टोटल रिटर्न होगा 12.5 लाख के आसपास। 20 साल बाद पीपीएफ से 2,55,000, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 2,19,000, फ्लेक्सी कैप फंड से 13,27,000 एंड टोटल हमारा रिटर्न होगा 25 लाख के आसपास। यानी अगर हम इन तीनों जगह में, एक्चुअली हम इन तीनों जगह में 3,000 नहीं 2,500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और हर महीने 500 रुपया खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है स्किल लर्निंग के लिए। तो अगर हम इन तीनों जगह में 2,500 रुपया
पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे ठीक इस प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो 20 साल बाद हमारा टोटल रिटर्न होगा, टोटल वेल्थ होगा 25 लाख के आसपास। बट मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये पूरा का पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, यहाँ से टैक्स काटने के बाद ही आएगा। जैसे कि हमारा देश का लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स 12.5%, यानी ये जो टोटल रिटर्न है हर एक टाइम फ्रेम में, वहां से 12.5% टैक्स काटने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यानी इस 25 लाख से 3 लाख अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड 25 साल में अगर आप पीपीएफ में हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में आपको मिलेगा 3,93,000, यानी लगभग 4 लाख। अगर आप इंडेक्स फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में आपको मिलेगा 17 लाख, और अगर आप फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 27.5 लाख के आसपास। एंड 25 साल बाद आपका टोटल वेल्थ होगा 48 लाख के आसपास। यहाँ से 6 to 7 लाख अमाउंट एज ए टैक्स काट लिया जाएगा एंड बाकी 41 लाख के आसपास अमाउंट आपको मिलेगा। यानी आपका रियल जो वेल्थ वो कितना होगा, 41 लाख या फिर 40 लाख के आसपास। क्या आपको ये 40 लाख अमाउंट कम लगता है? आप हर महीने अगर सिर्फ 2,500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे आज से, तो 25 साल बाद आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सैलरी बैंड की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट सैलरी बैंड 30,000 पर मंथ। अगर आपका मंथली इनकम 30,000 है तो 30,000 का 20% आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। तो 30,000 का 20% होता है 6,000 पर मंथ, यानी आपको आइडियली हर महीने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। इस 6,000 रुपए को आपको कहाँ का इन्वेस्ट करेंगे एंड कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप 15,000 को ही कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो रिस्क लेने का क्षमता वो भी बढ़ती है। इसलिए जब आपके पास इनकम ज्यादा हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर जहां से हाई रिटर्न मिलने की चांसेस है वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसलिए 30,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए हमने 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी बनाया। फर्स्ट ऑप्शन पीपीएफ या एफडी, जहां आप हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन गोल्ड, वो डिजिटल गोल्ड हो सकता है या फिर गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड बॉन्ड, जो भी हो, वहां आप हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इस गोल्ड से एवरेज 10% रिटर्न मिलता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लार्ज कैप इंडेक्स फंड, जहां से लॉन्ग टर्म में 12% रिटर्न मिलता ही है। यहाँ आप हर महीने 1,500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फ्लेक्सी कैप फंड। इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न ही 15% है, उसको ही हमने कैलकुलेट किया। वहां आप हर महीने 1,500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। एंड स्मॉल कैप फंड में आप हर महीने 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप फंड का मतलब जिस फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ा वॉलेटाइल होता है, बट लॉन्ग टर्म में 17 से 18% रिटर्न मिलता ही है, बट हमने यहाँ 16% रिटर्न को ही कैलकुलेट किया। अगर आप इसी तरह इन 5 जगह में इन्वेस्ट करेंगे एज इट इज, बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ मैंने रिसर्च करके एनालिसिस करके एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जहां रिस्क एंड रिटर्न में बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो। आप देख सकते हैं कि हमने 2,000 रुपया पीपीएफ एंड गोल्ड को मिलाकर वो म्यूचुअल फंड यानी स्टॉक मार्केट से बाहर रखा, एंड बाकी 4,000 रुपया को हम 1,500 रुपया एकदम लो रिस्क में, 1,500 रुपया थोड़ा सा रिस्क में एंड 1,000 रुपया हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट किया। यानी हम ज्यादा रिस्क नहीं, हम सिर्फ 1,000 रुपया के ऊपर ही हाई रिस्क लिया। अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आपको एटलीस्ट 20% अमाउंट ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हाई रिटर्न मिलने की चांसेस है। बट आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि वहां रिस्क भी ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा अमाउंट नहीं डालना चाहिए, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 20% अमाउंट ही डालना चाहिए। यहाँ तो हमने हाई रिस्क वाली जगह में 20% से भी कम अमाउंट डाला। तो आइए अब रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। 10 साल बाद पीपीएफ से आपको मिलेगा 1,72,000, गोल्ड से मिलेगा 2 लाख, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से मिलेगा 3,36,000, फ्लेक्सी कैप फंड से लगभग 4 लाख के आसपास एंड स्मॉल कैप फंड से 2,77,000। और 10 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 13,80,000 के आसपास। 15 साल बाद आपको पीपीएफ से 3,12,000 रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 4 लाख, इंडेक्स फंड से लगभग 7 लाख, फ्लेक्सी कैप फंड से 9,24,000 एंड स्मॉल कैप फंड से 6,72,000। एंड 15 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 30,21,000। आप सिर्फ कंपाउंडिंग का ताकत देखो। अगर आप 15 साल के लिए मंथली 6,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपके पास 30 लाख अमाउंट होगा, और अगले 10 साल में ये अमाउंट 3 गुना हो जाएगा। 20 साल बाद आपको पीपीएफ से 5,10,000 रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 7,23,000 रिटर्न मिलेगा, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 13,80,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा, फ्लेक्सी कैप फंड से लगभग 20 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड स्मॉल कैप फंड से 15 लाख रिटर्न मिलेगा, और टोटल मिलेगा 61 लाख। और 25 साल बाद आपको पीपीएफ से 7,90,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 12,40,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से 25.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड फ्लेक्सी कैप फंड से 41,30,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड स्मॉल कैप फंड से 32,43,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। और 25 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल 1,19,00,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा।
और इसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना होगा, यानी 14-15 लाख के आसपास टैक्स देना होगा। और टैक्स देने के बाद जो 1 करोड़ 5 लाख के आसपास अमाउंट बचेगा वो आपको मिलेगा, यानी आपका जो रियल वेल्थ होगा 25 साल बाद वो 1 करोड़ 5 लाख के आसपास। अब सोचो, अगर आपका मंथली इनकम 30,000 है, ये 30,000 एक एवरेज इनकम है, तो आप ये एवरेज इनकम के साथ भी अगले 25 साल में 1 करोड़ का मालिक बन सकते हो, यानी 1 करोड़पति बन सकते हो। बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमीर बनने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, आप छोटा छोटा अमाउंट डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके भी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा थर्ड सैलरी बैंड की तरफ। हमारा थर्ड सैलरी बैंड 50,000 पर मंथ। अगर आपका इनकम मंथली 50,000 है तो इसका 20% आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी हर महीने आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए 10,000 रुपया। इस 10,000 रुपया को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड 5 अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट हम एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, मेरा चॉइस पीपीएफ। सेकंड गोल्ड, थर्ड लार्ज कैप इंडेक्स फंड, फोर्थ फ्लेक्सी कैप फंड एंड फिफ्थ स्मॉल कैप फंड। बट यहाँ मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, यानी स्टॉक रिसर्च करने का कैपेबिलिटी है, या फिर अगर आप फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में या फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की डिसीजन है। अगर स्टॉक्स डूब गया तो आपका पूरा अमाउंट जीरो। इसीलिए मुझे म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन लगता है इन्वेस्ट करने का, जहां कोई झंझट नहीं है। हम 10,000 रुपया को इक्वली 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पीपीएफ में 2,000, गोल्ड में 2,000, इंडेक्स फंड में 2,000, फ्लेक्सी कैप में 2,000 एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में 2,000। अगर हम इस प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद पीपीएफ से 3,40,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 4 लाख, इंडेक्स फंड से 4.5 लाख, फ्लेक्सी कैप फंड से 5,26,000 के आसपास एंड स्मॉल कैप फंड से 5,55,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। एंड 10 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल 2,73,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा। 15 साल बाद पीपीएफ से 6 लाख से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 8 लाख, इंडेक्स फंड से 9.5 लाख एंड फ्लेक्सी कैप फंड से 12,30,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से 13.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। एंड 15 साल बाद आपको टोटल लगभग 50 लाख रिटर्न मिलेगा। 20 साल बाद आपको पीपीएफ से 10,20,000, गोल्ड से 14.5 लाख के आसपास, इंडेक्स फंड से 18,40,000 के आसपास, फ्लेक्सी कैप फंड से 26.5 लाख के आसपास एंड स्मॉल कैप फंड से 30 लाख रिटर्न मिलेगा। 20 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल 1 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलेगा। यानी अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है तो आप 20 साल में ही करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप एफडी से 1,000 रुपया काटकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हो जाएगा, यानी आप 20 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। अब देखते हैं कि मंथली 1,000 रुपया एज इट इज इन्वेस्ट करने से 25 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 25 साल बाद एफडी से आपको 15,74,000 रिटर्न मिलेगा, गोल्ड से 24,86,000 रिटर्न मिलेगा, इंडेक्स फंड से 34 लाख रिटर्न मिलेगा, फ्लेक्सी कैप फंड से लगभग 55,10,000 के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड स्मॉल कैप फंड से 64,87,000 रिटर्न मिलेगा। एंड 25 साल बाद इन 5 जगह से आपको टोटल 1 करोड़ 94 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रिटर्न मिलेगा। जहां 20 साल में आपका रिटर्न था 1 करोड़, जस्ट 5 साल में आपका रिटर्न 2 गुना हो गया। अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो ये 2 करोड़ 4 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आपने अभी तक 15,000, 30,000 एंड 50,000 पर मंथ इनकम करने वालों के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होना चाहिए एंड वो अमाउंट कहां इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वहां से कितना रिटर्न मिलेगा वो आप अच्छे से समझ चुके हो। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इनकम कर रहे हो और आप अभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप आज से ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इस साल से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, चाहे आप 500 से ही स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। आप इन्वेस्टमेंट को एक आदत बनाइए। और अगर आपका मंथली इनकम 15,000 से भी कम है, 10,000 के आसपास है, तो 10,000 के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर चेक करिए। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका मंथली सैलरी क्या है एंड आप पर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके उस अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।